हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड आर क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहले वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने वे क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाके वो सारी वीडियोज जरूर देख लें। अगर आपने अब भी बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ्स की अगर तैयारी नहीं करी है और अब भी अगर स्टार्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है इन वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे मैथ्स में मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। तो क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बच्चों क्वेश्चन 6 मार्क्स में हमारा पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हमारा 2019 में भी पूछा जा चुका है, 20 में भी और 23 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें क्या करना है हमें, यानी कि कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अंकों को उलटने पर दोनों का योग कितना आ रहा है, उसका 66 आ रहा है, यानी कि संख्या प्लस उनको उलटने पर कितना आ रहा है, 66। और अंतर बच्चों कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 अंतर होता है बच्चों, तो क्या होता है हमारा माइनस, ओके। यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो हमें संख्या बच्चों निकालना है, ओके। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली वैसे हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, ओके। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो हल स्टार्ट करते हैं हम। अब बच्चों क्या करेंगे, हम संख्याएं मान लेंगे। माना संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, x व y मान लेंगे बच्चों। संख्या क्या है हमारी, x और y है, ठीक है। अब हमने माना क्या बच्चों, x और y। अब y जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारी इकाई, ठीक है। और x क्या हो जाएगी हमारी दहाई की संख्या, ओके। यानी कि x y हमारा क्या होगा, इकाई का अंक, और x क्या होगा हमारा दहाई का अंक। तो इसी प्रकार बच्चों संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इज इक्वल टू 10x और प्लस y। ये क्यों हो गया बच्चों x, ये x के साथ 10 क्यों लगाया, क्योंकि हमारा x जो था वो क्या था बच्चों, x हमारा दहाई का अंक था, इसलिए क्या करा हमने 10 लगा लिया, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब बच्चों मैं बता देता हूँ, जैसे हम इसी प्रकार ये लिखा कैसे हमने, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या है 24 है, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करें, यानी कि इसको लिखें ओपन में, तो कितना आ जाएगा 20 और प्लस 4, क्योंकि ये 4 क्या है हमारा इकाई और ये क्या है हमारा दहाई। तो इसी प्रकार हमने क्या करा बच्चों, इसको भी हमने ऐसे ही लिखा है। जैसे हमारा क्या था, x और y तो था, तो x को क्या कर दिया बच्चों हमने 10x, और प्लस y को क्या कर दिया हमने ये, क्योंकि हमारा y क्या था, हमारा इकाई का अंक। y क्या था बच्चों, हमारा इकाई का अंक, ठीक है। और x जो था हमारा वो दहाई का अंक, तो इसको क्या कर दिया हमने 10x लिख लिया। जिस प्रकार हमने 24 को 20 प्लस 4 लिखा, इसी प्रकार हमने एक्स वाई को क्या लिख लिया 10x और प्लस y, क्योंकि x हमारा क्या है दहाई का अंक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो इसमें क्या करा बच्चों, हमारे दो संख्याएं मानी थी x और y हमने, फिर क्या करा, संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमारा y क्या है इकाई का अंक और x क्या है दहाई का, तो 10x प्लस y। अब क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है हमारा उसके अंकों को उलटने पर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि पलट देंगे, y इधर आ जाएगा और x इधर। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार अंकों को उलटने पर दे रखा है, ठीक है, उलटने पर बनी संख्या। अब बच्चों क्या करेंगे, अंकों पर, यानी कि अंकों को उलटने पर बनी, यानी कि हमारी संख्या क्या थी 10x प्लस वाई। अगर क्या करें हमको इसको अंकों को उलट दें, यानी कि उसको पलट दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इधर आ जाएगा और x इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 10y और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 10x प्लस y था हमारा, इनको उल्टा, यानी कि उल्टा करा तो कितना हो गया 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, यानी कि एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, यानी कि इस संख्या और इस संख्या को दोनों को, यानी कि उलटने पर बनी संख्या का योगफल क्या है हमारा 66 है। तो क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न अनुसार यानी कि जो संख्या थी और प्लस जो बच्चों उलटने पर बनी, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66। यानी कि पहली क्या थी हमारी
10x और प्लस y, यही तो थी। और उलटने पर कौन सी बनी है बच्चों, हमारी योगफल है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे। ओके, दूसरी क्या है हमारी 10y प्लस x। अब दोनों का योगफल बच्चों कितना है प्रश्न में, 66। क्या है हमारा, संख्या का योगफल, यानी कि संख्या और उसको उलटने पर हमारी ये बनी। इन दोनों का योगफल कितना है हमारा, 66 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10x है और ये क्या है हमारा x, ये है, कितना हो जाएगा हमारा 11x। ओके, अब प्लस ये 10y है और ये क्या है y, 10 और 1 कितने हो गए बच्चों 11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 66। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 11 इधर भी है और 11 क्या है इधर। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता देता हूँ इसको सोल्व करके। यानी कि कितना था बच्चों 11, तो 11 हमने क्या करा इसमें कॉमन ले लिया, यानी कि 11 इधर भी है और इधर भी है, इसको क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ओके, 11 कॉमन ले लिया बच्चों, तो बचा क्या हमारा x प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई और इज इक्वल टू कितना बच्चा बच्चों 66, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 66 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में। ओके, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इसके कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 11 छंग 66, कितना आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, कितनी बार गया 6 बार। इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों सेकंड में दे रखा है हमारा, इतना हमारा क्लियर हो गया, इतना हमने सोल्व कर लिया। अब यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब बच्चों सेकंड में हमें क्या करना है, यानी कि दे रखा है प्रश्न अनुसार क्या सेकंड, ये हमारा चाहे फर्स्ट मान लो इसका पहला वाला केस फर्स्ट, और ये क्या हो गया बच्चों सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या दे रखा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर। अब संख्या क्या मानी थी बच्चों x और क्या मानी थी y, अंतर होता है तो बच्चों क्या करते हैं माइनस। ठीक है, अंतर कितना है बच्चों हमारा 2, यानी दोनों संख्या का अंतर कितना है हमारा 2 है। अब योगफल होगा बच्चों तो यहाँ प्लस लगाते हैं, अंतर होगा तो माइनस लगाते हैं। ओके, अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों हमारा क्या है 2 है, तो इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब समीकरण 1 व 2 से कर लेंगे, क्या करेंगे इसमें हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ओके, इधर जोड़ लेते हैं हम, यानी कि समीकरण 1 क्या थी बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी क्या है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2। ओके, अब बच्चों हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सोल्व कर लो इसको बच्चों। ये हमारा प्लस का है, ये प्लस का है, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 8 हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करा हमने बच्चों, ये दो समीकरण आई थी, इनको क्या कर दिया हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब x प्लस का 2x हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, और 6 और 2 कितने हो गए 8, तो बच्चों x कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 8, और ये गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा बट्टे में, 2 चौका 8, तो बच्चों x कितना आ गया हमारा 4, यानी कि x हमारा क्या हो गया बच्चों फाइंड हो गया है। अब क्या निकाल लेंगे हम, y को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा x का मान आया तो इसको किस में रख देंगे हम समीकरण 1 में, यानी कि x का मान समीकरण जो हमारी 1 आई थी उसमें रख देंगे, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ओके, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4 और प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ओके, यानी कि x हमारा कितना आ गया 4 और y कितना आ गया 2। अब बच्चों हमें क्या निकालना था, इसमें संख्या निकालना थी, यानी कि संख्या के दोनों का अंतर इतना था, तो संख्या ज्ञात करनी थी जो हमारी संख्या थी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, संख्या क्या थी हमने मानी थी पहली, यानी कि तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा था, ये इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार संख्या क्या थी हमारी बच्चों, क्या मानी थी हमने, यानी कि 10x और प्लस वाई,
तो क्या आ जाएगा बच्चों 10x और प्लस y। अब बच्चों x कितना था हमने, x कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो x की जगह क्या रख लेंगे हम 4 और प्लस y कितना है बच्चों हमारा 2 आ गया, तो y की जगह क्या रख लेंगे हम 2। ओके, अब 10 चौक कितना हो गया बच्चों 40 और प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे बच्चों 42, यानी कि संख्या कितनी आ गई बच्चों 42 आ गई। अब उलटने पर भी निकाल लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा, मगर मैं बता देता हूँ आपको उलटने पर, यानी कि उलटने पर संख्या जो लिखी थी हमने, संख्या क्या था बच्चों, इसको उल्टा करा था तो क्या था 10y और प्लस x। ठीक है, अब बच्चों y कितना था हमारा, y कितना है हमारा 2, ठीक है, और प्लस x कितना है बच्चों हमारा, x हमारा 4 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 दूनी 20 और 20 और प्लस 4 कितना हो गए 24। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा 24, तो लिख लेंगे अतः संख्या क्या हो जाएंगी बच्चों हमारी, दो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 24 व 42 हैं, और यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, इसी से बस क्या होगा बच्चों वैल्यू बस चेंज कर दी जाएंगी, क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि 2024 में 100% ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें बोर्ड एग्जाम से पहले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अंतर है तो यानी कि संख्याएं हम दो मान लेंगे x और y, यानी कि x माइनस वाई 26 हो जाएगा, और एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी, यानी कि कोई संख्या x है तो दूसरी संख्या की क्या है बच्चों 3 गुनी ज्यादा है, तो संख्याएं हमें क्या करना है इसमें फाइंड करनी होंगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका बच्चों। अब उसी प्रकार बच्चों क्या कर लेंगे, हमने संख्याएं नहीं दे रखी है तो क्या मान लेंगे, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी x व y है। ओके, अब बच्चों अब फर्स्ट केस में क्या है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x संख्या और y संख्या, इनका अंतर कितना है बच्चों 26। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसमें केस फर्स्ट, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों हमारा 26। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों हमारा 26 क्वेश्चन में हमारा दे रखा है। ठीक है, अब दोनों संख्या दो संख्याएं हमारी हैं कौन सी x और y, तो क्या हो जाएगा हमारा इसी प्रकार x और अंतर को क्या होता है बच्चों माइनस, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों 26। अब सेकंड में क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि कोई संख्या x है वो y की क्या है 3 गुनी है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो क्या सेकंड में क्या लिख देंगे बच्चों हम, यानी कि इसमें है क्या हमारे बच्चों एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका इसी प्रकार हमारी, यानी कि एक संख्या क्या है हमारी x, ठीक है, और दूसरी संख्या की क्या है बच्चों y है, और y की कितनी है बच्चों हमारी 3 गुनी। 3 गुनी मतलब गुनी है तो बच्चों क्या लगा देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। ठीक है, वो हमारे प्रश्न यानी कि प्रश्न में दे रखा है हमारा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो बच्चों अब हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब हमारे x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारी 3y। अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो x की जगह बच्चों हम क्या रख देंगे हम 3y। तो x हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 3y, यानी कि x हमारा कितना है 3y, तो x की जगह हमने 3y रख दिया माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब 3y में से एक y जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2y, और बराबर कितना आ जाएगा हमारा 26। अब बच्चों ये कितनी बार जाएगा, एक बार मैं और कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में है 2, ये तो बचे बच्चों पहुंच कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 26/2, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, y बच्चों कितना आ गया हमारा 30।
आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारी आ गई है बच्चों, कितनी आ गई हमारी 13 आ गई, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, जो y का मान आया है वो समीकरण किस में रख देंगे हम, सेकंड में, ठीक है। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। अब सेकंड क्या आई थी बच्चों हमारी, x इज इक्वल टू 3y। अब बच्चों y कितना आ गया हमारा 13, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 दिया 39, ठीक है। x बच्चों कितना आ गया हमारा 39। तो बच्चों संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, एक आ गई हमारा बच्चों 39 और दूसरी क्या आ गई 13। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे अब, अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी 13 व 39 है, और बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु बच्चों हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 2023 में हमारा बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले कभी भी पहले होता है तो यानी कि हमें 2 साल पहले जाना होगा, यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर यहीं पर बाद में होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लस उसमें आ जाता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका हल। अब मान लेंगे बच्चों पिता की उम्र और पुत्र की उम्र हमारी दे नहीं रखी है, तो क्या करेंगे हम, मान लेंगे पहले, माना पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। उम्र है तो उम्र लिख लो, आयु लिखना है तो आयु भी लिख सकते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों, x वर्ष, और पुत्र की क्या मान लेंगे बच्चों, पुत्र की वर्तमान आयु या उम्र मान लो बच्चों, कितनी हो जाएगी हमारी y वर्ष, ठीक है। क्योंकि उम्र हमारी दे नहीं रखी थी तो हम क्या मान लेंगे, पिता की उम्र हमने x मान ली और पुत्र की हमने क्या मान ली y। अब प्रश्न अनुसार कर लेंगे बच्चों, केस फर्स्ट में हमारा है क्या, ठीक है। अब बच्चों केस फर्स्ट में है क्या, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। लिख लेंगे एक बार, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। गुनी होती है तो बच्चों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ओके। अब पिता की उम्र कितनी है बच्चों, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की कितनी है बच्चों हमारी y वर्ष, ठीक है। तो पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पुत्र की उम्र क्या है हमारी y, ठीक है। अब पिता की जो उम्र है कितनी गुनी है हमारी 7 गुनी, तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 7y, क्योंकि पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी, ओके। तो ये बच्चों हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, ओके। उसके बाद बच्चों सेकंड केस में क्या दे रखा है हमारे, 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले अगर पिता की उम्र कितनी थी हमारी x, 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी हमारी x माइनस वाई, और पुत्र की क्या हो जाएगी बच्चों y माइनस 2, ठीक है। यानी कि x माइनस 2 हो जाएगी 2 वर्ष पहले और इसकी क्या हो जाएगी y माइनस 2। तो लिख लेंगे हम केस सेकंड। क्या है बच्चों सेकंड में हमारा, यानी कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, ओके। ये हमारा सेकंड केस में हमारा दे रखा है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ, यानी कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले बच्चों पिता की क्या हो जाएगी हमारी, पिता की उम्र क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, यानी कि पिता की उम्र क्या थी x, तो क्या हो जाएगी बच्चों x माइनस 2 वर्ष, ओके। और पुत्र की क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर y है पुत्र की उम्र, y में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, यानी कि 2 वर्ष पहले है तो बच्चों यहाँ पर माइनस कर देना है। अगर यहाँ बाद में होता तो क्या हो जाता है, प्लस के 2 हो जाते, ठीक है। क्योंकि पिता की वर्तमान आयु क्या थी x, और 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी x माइनस 2। जैसे हम क्या है, कोई बच्चा अगर 12 साल का है, 2 साल पहले कितना का हो जाएगा 10 साल का, यानी कि 2 उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा हमने x माइनस 2 कर दिया और पुत्र में क्या कर दिया y माइनस 2। अब क्या था बच्चों, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी, 13 गुना थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पिता की उम्र क्या आ गई बच्चों अब x माइनस 2, ठीक है। और बराबर पुत्र की क्या है बच्चों y माइनस
2। ओके, अब बच्चों क्या है 2 वर्ष यानी कि पहले पिता की उम्र कितनी थी, पुत्र की 13 गुनी। तो पिता की उम्र क्या है बच्चों, पुत्र की कितनी है हमारी 13 गुनी है। तो यहाँ क्या करते हैं बच्चों 13 हमने क्या लगा दिया, क्योंकि गुनी है तो 13 क्या कर देंगे पुत्र की हुई की उम्र की क्या लगा देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। तो आपके बच्चों इसको क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 2 इज इक्वल टू 13 की y से करेंगे कितना हो जाएगा 13y, और माइनस है तो माइनस 13 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, ये माइनस का है इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा x, और ये बच्चों हमारा 13 प्लस का है तो ये इधर आने क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा 13y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 26, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इसमें हम, यानी कि 26 में से 2 गए कितने बचे, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं और प्लस के क्या हैं कम, तो हम लिख लेंगे इधर कितना आ गया हमारा x माइनस 13y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 24, यानी कि 26 में से 2 गए माइनस के कितने बचे 24। ये बच्चों क्या हो जाएगी समीकरण सेकंड। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम समीकरण एक को, यानी कि समीकरण एक क्या थी हमारी, अभी हमने कहा गई समीकरण एक क्या थी बच्चों x इज इक्वल टू 7y, और समीकरण दो क्या आ गई हमारी ये। अब जो समीकरण एक में x का मान आया था बच्चों वो कहाँ रख देंगे हम समीकरण दो में रख देंगे। ओके, यानी कि समीकरण एक व दो से। ठीक है, अब x कितना आ गया था बच्चों यहाँ पर 7y, तो x की जगह बच्चों हम कितना रख देंगे 7y और माइनस 13y। बच्चों ये 7y कहाँ से आया, हमने x की जगह रख दिया, क्योंकि समीकरण एक में क्या था हमारा 7y x की वैल्यू, तो x की जगह बच्चों हमने 7y रख दिया, माइनस 13y ऐसे आ गया इज इक्वल टू 24 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस के बच्चों कितने 13 और ये क्या है प्लस के 7। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 6। ठीक है, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। ठीक है, कितने बचेंगे माइनस के 6y, क्योंकि 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 7 कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं। अब माइनस के ज्यादा थे तो इसलिए क्या बचेंगे बच्चों माइनस के ही यहाँ पर बचेंगे। ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 24। ओके, अब ये माइनस का है बच्चों, ये क्या है प्लस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 24/6, 6 चौका 24, तो y कितना आ गया बच्चों हमारा 4 आ गया। x हमारा अब क्या करेंगे इससे हम फाइंड कर लेंगे। अब जो हमारी वैल्यू आई है y की वो समीकरण में कहाँ रख देंगे हम एक में रख देंगे। ओके, अब बच्चों हम y का मान किस में रख देंगे समीकरण एक में, तो इसमें कर लेंगे हम y का मान समीकरण एक में रखने पर। बच्चों समीकरण एक हमारी थी क्या, यानी कि x इज इक्वल टू 7y, तो x बराबर 7y, और y कितना आ गया बच्चों इसमें, y हमारा कितना आ गया हमारा 4, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 4, तो y की जगह हम कितना लगा लेंगे y इज इक्वल टू 7 इंटू 4। ओके, 7 चौक कितना होगा बच्चों 28, तो x कितना आ गया बच्चों हमारा 28 आ गया। ओके, अब ये x हमारा 28 आ गया और y कितना आ गया बच्चों हमारा 4 आ गया। ओके, तो हमने पिता की वर्तमान आयु अब लिख लेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई बच्चों, क्योंकि हमने क्या माना था बच्चों पिता की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी x वर्ष, x कितना आ गया हमारा 28, तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 वर्ष। और बच्चों पुत्र की कितनी आ जाएगी हमारी, पुत्र की हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4 आ गई है, तो y क्या हो जाएगी 4 वर्ष। तो यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 28 वर्ष और पुत्र की क्या हो गई बच्चों 4 वर्ष हो गई। ओके, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसी टाइप का क्या है ये क्वेश्चन, यानी कि 4 है। ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो संख्या हम मानेंगे वो 9 यानी कि उसका 9 गुना, और जो हम संख्या पलटेंगे उसका क्या होगा 2 गुना है, तो वे संख्या हमें क्या करना फाइंड करनी होगी। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसी से क्या करेंगे बच्चों सेकंड भी हम कर लेंगे। तो हल स्टार्ट करते हैं बच्चों हम इसका, तो मान लेंगे माना, अब संख्या इसमें भी क्या हो जाएगी हमारी
एक्स और वाई है। ओके, यानी कि इकाई अंक अब चाहे ये मान लो या ये। ओके, तो ये बच्चों ये इकाई अंक हो गया और ये क्या हो गया हमारा दहाई अंक हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको दहाई मान लो या इसको इकाई मान सकते हैं। ओके, तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, कितना हो जाएगा, हम 10y और प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि हमने क्या बच्चों ये इकाई मान लेंगे और ये वाला क्या हो गया दहाई हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, इसको हमने क्या मान लिया था, दहाई मान लिया था और इसको इकाई मान लिया था। अब वो अपने हिसाब से कैसे भी हम कर सकते हैं, चाहे इसको इकाई मान लो चाहे इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करा बच्चों, x हमारा इकाई का अंक है और y क्या हो गया, हमने दहाई का अंक मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब ये तो पता चल गया होगा क्योंकि y के साथ 10 क्यों आया, क्योंकि ये y जो है हमारा दहाई का अंक है। ओके, तो ये हमारा आ गया बच्चों 10y प्लस एक्स। ओके, अब प्रश्न में बच्चों दे क्या रखा है हमारा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब यहीं पर कर देते हैं बच्चों संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो बच्चों क्या हो जाएगी, अब इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि 10y था तो x इधर आ जाएगा और y इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस y। ओके, अब बच्चों हम केस फर्स्ट में देख क्या रखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 9 है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, केस फर्स्ट लिख लेंगे इसमें, केस फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें है क्या हमारा, दो संख्याओं का अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों का योग। ओके, अब योग कितना है बच्चों हमारा इसमें 9, योग होता है तो बच्चों हमें क्या करना होगा, प्लस, यानी कि संख्या क्या थी x और y, तो क्या हो जाएगा हमारा x और प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण बच्चों क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड केस में क्या है बच्चों हमारा इसमें, यानी कि 9 गुना, यानी कि संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या जो आई थी हमारी इसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि संख्या थी हमारी क्या बच्चों, चाहे थ्योरी लिखो तो लिख लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे संख्या का 9 गुना, लिख देता हूँ एक बार, संख्या का 9 गुना और बराबर क्या आ जाएगा, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर बनी संख्या का, या आप लिख लेना 2 गुना। ठीक है, यानी कि संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने की संख्या का 2 गुना। ठीक है, अब संख्या कौन सी थी बच्चों हमारी, क्या थी हमारी फर्स्ट 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स। ओके, एक संख्या ये हो गई, बराबर के नीचे हमने बराबर लगा लिया। अब संख्या को पलटना, यानी पलटी थी तो क्या आया था हमारा 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई। अब बच्चों इसमें था क्या, देखो इसमें क्या है, इसका 9 गुना, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम 9 और यहाँ 2 गुना है तो बच्चों इधर क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। ओके, अब बच्चों इसको हम सोल्व कर लेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 9 धाई कितना होता है हमारे 90 और y इज इट इज ऐसे आ जाएगा, प्लस 9 की x से करेंगे क्या आ जाएगा 9x और बराबर 2 की 10 से करेंगे 2 धाई 20x और प्लस 2 की y से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2y। ओके, अब बच्चों हम इसको इन संख्याओं को हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, यानी कि 90y है और ये प्लस का 2y इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों 90y और ये प्लस का इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, प्लस ये क्या है 9x, ये बच्चों प्लस का इधर आने के ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब 90 में से 2 गए बच्चों, कितना बचा हमारा 88y। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें क्या बचा हमारा, यानी कि 9x में से 20 कट की, यानी कि घटाए तो कितने बचेंगे हमारे, यानी कि ये माइनस का ज्यादा है और प्लस का क्या है कम, तो कितने बचेंगे बच्चों माइनस के 11x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि कितना आ गया 88y माइनस 11x बराबर 0। अब x हम इधर ले आएंगे और y क्या ले जाएंगे हम इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 11x और माइनस के 88y बराबर 0। अब आप सोचेंगे बच्चों ये कैसे आया, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे आया हमारा ये, यानी कि था क्या हमारा बच्चों 88y
और माइनस के 11x और बराबर क्या था बच्चों 0। ठीक है, ये आपको रफली मैं बता देता हूँ। यानी कि ये माइनस का इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये इधर को ले जाओ। ठीक है, तो माइनस के 11x, ये प्लस का बच्चों इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के क्या हो जाएगा 88y। ओके, अब बच्चों ये माइनस है और ये माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या 11x और बराबर क्या बचा बच्चों 88y, यही तो बचा। अब हम ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 11x और माइनस के 88y और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 0। इसीलिए बच्चों हमने क्या करा, डायरेक्टली मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, क्योंकि हमारा आया क्या बच्चों 11x माइनस 88y। तो हमने क्या करा बच्चों, इसको सीधा कर लिया, 11x माइनस 88y बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ओके, अब बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 11 है और इस यहाँ पर भी क्या है कॉमन ले लेंगे 11 को। ठीक है, 11 कॉमन आएगा तो बच जाएगा कितना बच्चों यहाँ पर x, और 11 अट्ठे कितना होता है बच्चों 88 और y और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये 11 क्या है मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि 11 है इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों सेकंड। ओके, फर्स्ट हमारी समीकरण क्या आई थी, ऊपर आ गई थी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गई थी। सेकंड आ गई x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण को क्या कर दें, इसको घटा देंगे। ठीक है, समीकरण एक क्या थी, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। ओके, समीकरण एक क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण दो क्या है बच्चों हमारी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब घटाना है तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों घटा देंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 प्लस के और प्लस 1 एक y कितना हो जाएगा हमारा 8 और 1 9y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 में से माइनस यानी कि 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाई में बटे में क्या हो जाएगा 9 और 9 ही कम क्या हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ओके, अब बच्चों हम क्या करें, y का हमारी वैल्यू आ गई है, अब क्या निकालेंगे बच्चों, x की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। अब जो y की वैल्यू y का मान आया बच्चों वो समीकरण हम कहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब बच्चों समीकरण एक क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब y कितना आ गया हमारा बच्चों 1, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 1 इज इक्वल टू 9 और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों ये क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब संख्या हमें निकालना थी तो क्या लिखेंगे, अतः संख्या क्या आ जाएगी हमारी थी क्या पहले, मानी क्या थी 10y प्लस एक्स। ओके, अब 10 इंटू वाई कितना आ गया बच्चों हमारा 1 और प्लस x कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, 10 ही कम कितना हो जाएगा 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 18 और वही बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें संख्या फाइंड करनी थी और ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। यानी कि हमें संख्या जो निकालना थी वो कितनी आ गई हमारी 18 आ गई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जितने भी मैं बोर्ड के क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज आपको सब करा दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनको शेयर जरूर करें। अब मैं आपको घर के लिए कुछ होमवर्क देता हूं, इन क्वेश्चन को भी जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये भी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चों ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको फिर दोबारा से क्या होगा इन क्वेश्चन की वीडियो भी आपको
बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि से बच्चों इसको क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और ये क्वेश्चन होमवर्क के जरूर प्रैक्टिस करके कमेंट्स में इसके आंसर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।